आंदोलनाच्या दरम्यान 20 तारखेला जी घटना झाली, लाठीचार्ज झाला, त्यामध्ये अनेक तरुणी विशेषतः जखमी झालेल्या होत्या। त्यांना बरीचशी या ठिकाणी लाठीचार्जचा सामना करावा लागला होता। त्यापैकी काही तरुणी इथे आहेत, मागे सुद्धा एक तरुणी बसली है। मुझे बताइए आपका नाम क्या है, उम्र क्या है, कहाँ से आई है आप? मेरा मान्यता सिंह नाम है, मैं 14 साल मेरी उम्र है और मैं आगरा से हूँ। 14 साल की उम्र है आपकी, आगरा से आई है आप। तो क्या हुआ लाठीचार्ज के दरमियान? देख हुआ क्या था, हम संसद में शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे थे और जाने नहीं दिया गया। पहले उन्होंने कही 2 घंटे का, उन्होंने 2 घंटे का टाइम दिया कि 2 घंटे बाद यात्रा करेंगे। हमने कही ठीक है, हमने हाथ जोड़ के उनकी बात मान ली कि ठीक है 2 घंटे बाद जाएंगे तो कोई बात नहीं, तो हम 2 घंटे बाद चले जाएंगे। उसके बाद एकदम फोर्स आई और उसने क्या कहते हैं लाठी चार्ज स्टार्ट कर दिया, फिर गोले भी फेंके आंसू गैस के और लोगों को मारने लगी। बहुत से अभी भी घायल है, अभी भी उनकी। आपको कहाँ कहाँ चोट आई? मेरे कमर पे है, पैर पे है और कंधे पर है। कंधे पे और पैर पे मारा और कमर पे भी है। पेट पे भी मारा? कमर पे मारा है। तो डॉक्टर से इलाज करवाया? कुछ एम्बुलेंस ही नहीं आई मैम, 1.5 घंटा इंतजार करते करते हो गए। एम्बुलेंस आई नहीं, फिर हमने यहीं पे यहाँ के फर्स्ट एड उससे ही अपना अभी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो कुछ एक्सरे वगैरह करवाया है? वैसे चलने में सही है, मगर डॉक्टर कह रहे हैं कि मांस में लगी है, क्योंकि मांस में एकदम लगा था, हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसने मारा आपको? मतलब पुलिसकर्मी कौन था? पुलिसकर्मी था या महिला पुलिसकर्मी थी? पुरुष ही था, पुरुष पुलिसकर्मी था और लाठी में कीलें लगी हुई थी। कील लगी हुई थी लाठी में? लाठियों में कील लगी थी, बहुत सी लाठी से खुरदुरी थी, जिससे कि इंसान को लगता ही छिल जाए, खून निकलने लगे, इस तरह की लाठियाँ भी थी। मतलब कील का मतलब आप बोल रहे हैं कि नोकीली चीजें लगी हुई थी वहाँ पे? जो दीवार में जाते हैं। हाँ, वो वाली कीलें लगी हुई थी। कील लगी थी और वो लगी है आपको? कील मुझे नहीं लगी, मगर काफ़ी डंडा में कील पाई गई है। मुझे जो डंडा मारा गया वो डंडा बहुत ज़्यादा खुरदुरा था और मुझे लगता है ये पूरे में छिल गया। अच्छा, तो क्या आप प्रयास कर रही थी संसद भवन के और जाने का या खड़ी थी आप? नहीं, ऐसा हुआ था, हमने 3 टीम बनाई थी, इसमें से एक इधर रह गई, एक इधर रह गई और एक निकल गई थी। जो इधर और इधर वाली को इन्होंने रोक लिया। अच्छा, ये बच्चा कौन है आपके साथ? मुझे नहीं पता। अच्छा, भाई है, इसके भी चोट आई है। उसको भी चोट आई है जी। अच्छा, ही आणखीन एक तरुणी इकडे मागे आहेत। 14 वर्षाच्या खरं तर या मुली आहेत की ज्यांना इथे लाठीचार्जचा सामना करावा लागला। तो तुम्हारी उम्र कितनी है, नाम क्या है और क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरा उम्र 20 साल है और मेरा नाम अहेली है। उस दिन हम लोग एकदम बैरिकेड के इस पार ही बैठे हुए थे, क्योंकि अभिजीत सर लोग सब टेम्पो में थे, हम लोग को आगे जाने नहीं दिया था। तो इन्होंने बोले थे क्योंकि गवर्नमेंट ने महिला पुलिस लोगों को आगे कर दिया है, तो सब महिलाएं ही सामने बैठे ताकि कोई झमेला ना हो। हम लोग शांति से बैठे हुए थे, फिर इन्होंने कोई रीज़न नहीं था बट एम्बुलेंस घुसा दिए ताकि स्टैम्पीड हो, बट स्टैम्पीड हुआ नहीं था। एम्बुलेंस जब निकल रहे थे तो कुछ लड़के भी उसके साथ निकलने की कोशिश किए। हम लोग बैठे हुए थे, उस लड़कों पे लाठीचार्ज स्टार्ट हुआ, फिर उन्होंने किसी को नहीं देखा, जो सामने मिला उनको मारता गया ताकि क्राउड पीछे हट जाए। बट जबकि क्राउड पीछे हट नहीं रहा था तो वो लोग पीछे बैरिकेड को पुश करना स्टार्ट किए, उसके वजह से सामने जो लोग थे वो हमारे ऊपर चढ़ गए। तो 2 मिनट के लिए मेरा ब्लैकआउट हो गया था, क्योंकि मेरे ऊपर 2-3 लोग चढ़ गए थे, तो मैं उठ नहीं पा रही थी। तो फिर 2 वॉलंटियर्स और एक लड़का था, डीयू का ही था शायद, उन लोगों ने मिलकर कंधे पे उठा के वहाँ से बाहर किया, फर्स्ट एड वगैरह किया। लाठीचार्ज की वजह से कमर पीठ में इतना दर्द था कि कल आ नहीं पाए थे, क्योंकि डॉक्टर आपके कमर में लगा लाठी, कमर पे लगी थी आपकी? पीठ में लाठी से लगा था और बाकी लोगों के गिरने की वजह से हाथ पैर में थोड़ा बहुत चोटें लगी। तो क्या आपने एक्सरे करवाया? डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर दिखाया है, ग्रीन पार्क के वहाँ पीजी के पास ही डॉक्टर दिखाए थे, तो उन्होंने बोला था बेड रेस्ट के लिए, पर आना था मुझे, कल आ नहीं पाई, इसलिए आज आई हूँ। बाकी थोड़ा सा चलने में दिक्कत है, क्योंकि राइट पैर के नी के एरिया में लगा है और नीचे भी, तो इसी वजह से। अब अभी भी काफ़ी
थकान लग रही है आपके चेहरे पे। घर पे क्या प्रतिक्रिया आई, घर पे बता के आई थी ये कि आंदोलन में सहभागी होने? वेस्ट बंगाल में है, मैं यहाँ पीजी में रहती हूँ, तो बस इतना बोला था कि थोड़ा बहुत चोटें आई है, ज़्यादा बोलेंगे तो चिंता करेंगी मम्मी। आंदोलन में जा रहे करके कोई टेंशन आया घर वालों को? 20 तारीख को जब बोले थे तब उनको पूरी तरह से यकीन नहीं थे कि सच है या क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ उतना आइडिया था नहीं, और क्योंकि मेरे फैमिली का मम्मी नानी कोई भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता था वो लोग क्या ज़रूरत है जाने की जब शांति से पीजी में रह रहे हो। बट एक ही बात थी, मेरे बहुत सारे दोस्त भी 2024 में नीट दिए थे, उन लोगों का भी हुआ नहीं था पेपर लीक की वजह से। इस बार ये लोग बोल रहे हैं कि रीनीट करवाया है, बट जो लोगों की जान चली गई उनका तो कुछ नहीं हो सकता अब, तो इसी वजह से आना था। यहाँ दिल्ली आई थी यूपीएससी के सपने से, अब तो लगता है कि इस गवर्नमेंट के अंदर तो कुछ कर भी नहीं सकते, तो ये सुधरना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग पढ़ के भी फ़ायदा क्या है अगर अल्टीमेटली देश ऐसे ही चलता रहा तो। जो कुछ भी राजनीतिक दल अभी उतर आए हैं इस सब में कहा जा रहा है, जैसे आप जैसी युवती है, आप जैसे कई यंगस्टर्स है, खास करके जो लड़कियां हैं उनकी संख्या इस आंदोलन में ज़्यादातर दिखाई दे रही है। क्या ये युवतियों की ताकत है और जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ उसके बाद का आक्रोश ये बढ़ता चला जा रहा है? लड़कियों से भी ज़्यादा जो उस दिन हम लोगों को देखा, इतने बच्चे थे, अब मम्मी लोग उनको लेके आए थे, 10-12 साल के बच्चों का सर फोड़ दिया गया था, पूरा सर से हाथ तक खून बह रहा था, कोई देखने के लिए नहीं था, कुछ नहीं हुआ। जब हम लोग पार्लियामेंट के वहाँ थे, टीयर गैस छोड़ा गया, उस टाइम पे हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, थोड़ा थोड़ा बारिश स्टार्ट हुआ था, हम लोग फर्स्ट एड करवाने जा रहे थे, हम लोग वहाँ उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी। हमारे हाथ में तो फूल थे, वो लोग बोल रहे पत्थर मारे थे इसलिए हमने मारा, हम लोग फूल दे रहे थे, और अचानक से ये वहाँ टीयर गैस छोड़ने की वजह से कल तक गला जल रहा था, ना कुछ खाए थे ना कुछ पिए थे उस दिन। बट फिर भी इसी उम्मीद से आए हैं कि एटलीस्ट कुछ तो जवाब मिले, अगर कुछ नहीं बदलेगा तो फिर इतने दिनों का, इतने लोगों का, कुछ लोग तो मर भी गए हैं, जिन लोगों का जान चली गई उनका क्या होगा। कि हम लोगों का पर्सनल, मैंने नीट नहीं दिया था, तो मेरा एग्ज़ाम का पेपर लीक से उतना कुछ लेना देना नहीं था, बट मेरे जान पहचान के लोग तो दिए हैं, वो लोग जिंदा है, बट बहुत लोग नहीं हैं। तो आगे यूपीएससी की तैयारी जारी रखेंगी? इच्छा तो है, बट अगर ऐसी चलती रही, पता नहीं कि इन सरकार के अंडर ही काम करना पड़े तो कैसे करेंगे, वो नहीं पता हम लोगों को। आपका नाम एक बार फिर से बता दें। अहेली भट्टाचार्य जी। तर या सगळ्या तरुणी आहेत, काही 14 वर्षांच्या आहेत, काही 20 वर्षांच्या आहेत, आणि त्या हेच सांगतायत की कशा पद्धतीने लाठीचार्ज झाला। खरं तर तरुणींची संख्या या आंदोलनामधली ही वाखाणण्याजोगी आहे। ही मुलगी असेल किंवा काही वेळापूर्वी बातचीत केलेली ती मुलगी असेल, या सगळ्या तरुणींना जेव्हा लाठ्याकाठ्या झेलाव्या लागल्या तेव्हा त्यांचा आक्रोश आता समोर येतो। या आंदोलनातून मी यूपीएससीची तयारी करते, मात्र मला यूपीएससीची तयारी आता करावी की न करावी या दुविधेत मी आहे, अशा प्रतिक्रिया आता या तरुणींकडून समोर येतात। कॅमेरामन अशोक सामंतशी पाठक, झी 24 तास, जंतर मंतर, दिल्ली।